So good evening everyone and welcome to today's class. आज हम लोग as discussed mock test डिस्कस करेंगे इंग्लिश के ऊपर. So we have some 5 to 6 questions जो नॉर्मल क्वेश्चंस है और एक पैसेज भी है. तो मोस्टली मुझे आपको पैसेज का ही गुड इवनिंग अरविंद पैसेज का ही प्रैक्टिस कराना है क्योंकि पैसेज ही इम्पोर्टेंट है. पैसेज आपके एडीआरई में भी इम्पोर्टेंट है और एसबीआई क्लर्क में भी पैसेज तो आना ही है. एक बड़ा पैसेज डेफिनेटली आता है. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन. यहाँ पे क्या है इस क्वेश्चन में देख लो एक बार आराम से क्वेश्चन. ठीक है. क्लास स्टार्ट करने से पहले सब लोग फुल कॉन्फिडेंस के साथ आंसर देना. कुछ भी लगता है यू प्लीज ट्राई टू आंसर ताकि मैं आपका डाउट होने से क्लियर कर सकूं. बट डोंट सिट बिहाइंड कि कोई शर्म वरम का ये सब कोई चक्कर नहीं है. आराम से जो आपको लगता है वो आप आंसर दो. ठीक है. तो चलो स्टार्ट करते हैं. आप लोग ये वाला जो पैटर्न है इसमें क्या है 4 सेंटेंस गिवन है. ये 4 सेंटेंस में से कोई एक सेंटेंस है जो करेक्ट है. गुड इवनिंग मार. तो ये जो 4 सेंटेंस है इसमें से कोई एक सेंटेंस होगा जो सेंटेंस करेक्ट है. आपको क्या करना है वो करेक्ट सेंटेंस बोलना है कौन सा है वही आपका आंसर है. और अगर कोई कुछ भी करेक्ट नहीं है तो आपको ऑप्शन ई मार्क करना है आंसर. नॉन ऑफ द सेंटेंसेस इज करेक्ट. तो प्लीज ट्राई दिस. प्लीज ट्राई टू आंसर. यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है. ये आर्न्ड होगा. You have to tell me which sentence is correct grammatically. Option A. Okay. और किसी का आंसर. ये गाना सुना है क्या आप लोगों ने इंकी पिंकी पोंकी. एक नया गाना निकला है ना इंकी पिंकी पोंकी. नहीं सुना. अरे इंस्टाग्राम में रील वील में आते रहता है इंकी पिंकी पोंकी. फिर कुछ बोलता है डैडी इज ए डोंकी ऐसा कुछ बोलता है. सुना है ना. बहुत फनी गाना है. बहुत मस्त लगता है वो गाना. क्या क्या जो इंस्टाग्राम में जो रोज अलग अलग चीज निकलता है. सुना है ना. सुना होगा इंस्टाग्राम में ही सुना होगा. ठीक है. एक जन ने आंसर दिया. आंसर दो. जो सही आंसर देगा उसको मैं ये गाना गाना भेज दूंगा क्लास के बाद. सी. ओके. सी आई थिंक. ओके. जैसा लगता है वही आंसर दो. नो प्रॉब्लम. सी. ओके. एनीवन एल्स. ऑप्शन सी. करेक्ट. करेक्ट. देखो संतोष यहाँ पे ना ए में गलती है क्या है पता है. बिफोर अर्न डे लिविंग एज ए राइटर नहीं होगा. बिफोर अर्निंग होगा यहाँ. बिफोर अर्निंग ए लिविंग एज ए राइटर ऑक्टाविया ई बटलर वंस वर्कड एज ए फूड इंस्पेक्टर. तो यहाँ पे अर्नड नहीं होगा अर्निंग होगा. सेकंड वाला में क्या रॉन्ग है पता है. सो
गुड इवनिंग कुकील एंड अंकिता शर्मा। अच्छा, आप लोग मुझे बताइए, फर्स्ट वाला तो मैंने गलती निकाल दिया, सेकंड वाले में बताइए क्या गलत है। एनीवन, सेकंड वाला में एरर कहाँ पे है? सेकंड वाला जो सेंटेंस है उसमें कहाँ पे एरर है? वेयर इज द एरर? आंसर आपका सही है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। सी बिल्कुल करेक्ट है। अशोका पेट्रोनाइज्ड द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म, मतलब उसने जो बुद्धिज्म का स्प्रेड है उसने वो। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, गुड एट, यस वेरी गुड। रितिका, प्रेरणा, अरमान एंड कुकिंग, सुपर। यहाँ पे एट नहीं होगा। सोफी मार्वेल्ड एट ऑल द ब्यूटीफुल आइटम्स एट ग्वेन्स रूम, नहीं, रूम के अंदर, तो इन होगा यहाँ पे। यहाँ पे एट नहीं होगा, यहाँ पे इन होगा, इन। ठीक है, प्रीपोजिशन में एरर था। यहाँ पे एट नहीं होगा, यहाँ पे इन होगा, क्योंकि रूम के अंदर मतलब इन। एट तो कोई जगह में होता है। ठीक है, एट द रेलवे स्टेशन, एट द रेलवे स्टेशन, एट द कॉलेज प्रेमिसेस, ये सब में एट आता है, लेकिन यहाँ पे रूम के अंदर तो इन आएगा। Ashoka patronized the spread of Buddhism and art throughout his empire. This is absolutely correct. डी में कहाँ एरर है? डी में थोड़ा जल्दी रिप्लाई दीजिए। डी में कहाँ पे एरर है? आई हैव बीन स्पेंडिंग, यस एब्सोल्युटली करेक्ट। आई के साथ हैज नहीं आता है, आई के साथ हैव आएगा। ठीक है, आई के साथ हैज नहीं आएगा, आई के साथ हैव आएगा। करेक्ट, 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 वेरी गुड। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। सी में कोई भी एरर नहीं है, इट इज एब्सोल्युटली राइट। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ये वाला देखिए। सेम पैटर्न है, ट्राई कीजिए आंसर देने का। धीरे धीरे पढ़िए, आराम से आंसर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट आई थिंक यू कैन क्रैक इट। ऑप्शन डी, डी डी सही है क्या? ओके, डी, ओके। एनीवन एल्स? ऑप्शन ए, ओके। ऑप्शन ए, ओके। ऑप्शन ए, एनीवन एल्स? ऑप्शन ए, एनीवन एल्स वांट्स टू आंसर? ऑप्शन ए, एब्सोल्युटली करेक्ट, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यस, यस, ऑप्शन ए इज करेक्ट। सी, ए में कोई गलती नहीं है, देखो। ए में क्या बोला? शी वर्क्स एट टू प्लेसेस, वो दो जगह काम करती है। टू मेक एंड्स मीट, टू मेक एंड्स मीट मतलब जो उनका जो रिक्वायरमेंट है उसको मीट करने के लिए। एंड दैट वाज हर रीजन, वही उसका रीजन था फॉर नॉट हैविंग टाइम टू जॉइन अस। यही उसका रीजन था कि वो हमको ज्वाइन नहीं कर पाई, क्योंकि वो दो जगह काम करती है।
कोई नो एरर। बी में ही हैज बीन वर्किंग इन दैट कंपनी फॉर 2008, गलत, यहाँ पे फॉर नहीं आएगा, सिंस आएगा। पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम दिया होने से फॉर नहीं आता है, सिंस आता है। एंड वेरी रिसेंटली हैज बीन प्रोमोटेड टू, ठीक है। राम इज, सी में क्या गलती है? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द एरर इन सी? लेट्स सी हु कैन टेल। सी की एरर আছে কোৱাচোন, if anyone wise, কোনটো wise? wise মানে রাম ইজ wise দেন রাজীব হবো নাকি? তা আহিব, ওকে, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, सुपर। यहाँ पे द आएगा जब भी नहीं नहीं, वाइजर में कोई गलती नहीं है। राम इज वाइजर देन राजीव, सही है। कंपेयर कर रहे हैं ना राम और राजीव को, राम और राजीव को कंपेयर किया जा रहा है, तो राम ज्यादा वाइज है तो वाइजर ही बोलेंगे। वाइज का कंपेरेटिव डिग्री वाइजर ही होता है, या फिर मोर वाइज भी लिख सकते हो, लेकिन ये सही है, वाइजर भी सही है। राम इज वाइजर देन राजीव, बट when it comes to practical knowledge, then the राजीव, नहीं नहीं नहीं, क्यों दा क्यों आई? वो नामोड़ा को दा है जन। when it comes to practical knowledge, but संजय is the wisest, यहाँ पे द आएगा, ठीक है, क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा द आता है ना? हाँ, सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा द आएगा, ये यूनिवर्सल रूल है। सुपरलेटिव है ना ये, वाइजेस्ट, सबसे ज्यादा वाइज, तो वाइजेस्ट, द बेस्ट, द वर्स्ट, तो हमेशा द आएगा उसके पहले। ये एरर था, इट इज वेरी गुड, वेरी गुड। ये एरर पॉइंट आउट कर सके, इट्स सुपर। ये थोड़ा डिफिकल्ट भी था, ठीक है। तो यहाँ पे द वाइजेस्ट आएगा क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री है। ये डी में क्या एरर है बोलिए? यस यस यस, एब्सोल्युटली। यहाँ पे फादर्स इन लॉ नहीं आएगा, बिकॉज हर फादर इन लॉज ब्रदर आता है। ये जो फादर इन लॉ, ये सब में ना, अगर आप पॉजिटिव डिग्री लगाएंगे, पॉजिटिव में ये फादर इन लॉज आएगा। फादर सेक्स, फादर सेक्स में, हाँ यस, करेक्ट करेक्ट, लॉज, फादर इन लॉज ब्रदर वाज एडमिटेड देयर, तो ये भी गलत है, डी गलत है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। हाँ, फादर्स नहीं होगा, करेक्ट करेक्ट, फादर्स नहीं होगा, फादर इन लॉज होगा, फादर्स इन लॉ नहीं, फादर इन लॉ का, फादर इन लॉ का ब्रदर, तो फादर इन लॉज ब्रदर, ठीक है। ये वाला देखिए, सेम पैटर्न। किसी का माइक ऑन है यार, माइक ऑफ कर दो प्लीज। देखो, आप लोगों को, जो लोग एडीआरई के लिए पढ़ रहे हैं, उनको हमने एरर डिटेक्शन उतना अच्छे से नहीं पढ़ा है, क्योंकि आपका सिलेबस में उतना नहीं आता है। तो आप लोग जितना ट्राई कर रहे हो, क्वेश्चन के थ्रू से ही मतलब कवर हो जाएगा, क्योंकि एडीआरई एग्जाम होने में बहुत टाइम है। तो जो भी हो रहा है उसका नोट्स बना लो। अगर आपको गलत डाउट हो रहा है, देन प्लीज मेक नोट्स, ठीक है। कहाँ कहाँ एरर है, जो आपको एरर लगता है उसका नोट्स बनाओ। ऐसे कर करके सीख जाएंगे आप लोग आराम से। एग्जाम पता नहीं यार, मतलब अभी तो मार्च, देखो आसाम पुलिस का तो डेट आ गया, जनवरी में होगा एग्जाम, ठीक है। जनवरी को होगा एग्जाम आसाम पुलिस का, और ये एडीआरई का पता नहीं। एडीआरई मार्च में भी हो सकता है, बाद में भी, ऐसा ही का कि हाँ, ऐसा ही का। ऐसा ही का डेट नहीं देखा आप लोगों ने? ऑप्शन ए, ओके। एनीवन एल्स आंसर दीजिए। ऑप्शन डी, ऑप्शन ए, ओके। ऑप्शन डी, डी सही है बोल रहे हैं क्या आप लोग? ए,
ऑप्शन ए. ओके. ए ए. एनीवन एल्स? कुछ लोगों ने डी बोला. डी में तो गलत है ना. ये ब्राइट तो नाउन है. ब्राइट तो नाउन है ना. तो नाउन के बारे में जो वर्ड बोलेगा वो तो एडजेक्टिव होना चाहिए. ये एडजेक्टिव होना चाहिए. लेकिन ब्यूटीफुली तो एडवर्ब है ना. ब्यूटीफुली एडवर्ब होता है ना. ब्यूटीफुल होना चाहिए यहाँ पे. ब्यूटीफुल. यहाँ पे ब्यूटीफुल होना चाहिए. ठीक है. क्योंकि जो नाउन के बारे में जो वर्ड बोलेगा वो एडजेक्टिव नहीं, एडवर्ब नहीं होगा, एडजेक्टिव होगा. तो यहाँ पे ब्यूटीफुली नहीं आएगा, ब्यूटीफुल आना चाहिए. कोमल और संतोष समझ में आ गया ना. यहाँ पे ब्यूटीफुल आएगा तो ये तो गलत है. द कैरेज रोड डाउन द स्ट्रीट एंड रन्स इनटू ए शॉप. रोड डाउन ये तो पास्ट टेंस है. रोड. रोड तो पास्ट टेंस है. तो एंड के साथ हमेशा सेम चीज कनेक्टेड रहता है. एंड के इधर जो टेंस रहेगा इधर भी वही टेंस रहेगा. तो यहाँ पे रोड है तो यहाँ पे रैन होना चाहिए था, रन्स नहीं. तो ये भी गलत है. सेकंड वाला ऑल द यंग लेडीज इन द लैंड वॉज क्यों आएगा भाई. यहाँ पे ऑल द यंग लेडीज, बहुत सारे यंग लेडीज है तो ऑब्वियसली ये वॉज सिंगुलर नहीं होगा, प्लूरल होगा ना. ऑल द यंग लेडीज, सब यंग लेडीज के बारे में बोला तो यहाँ पे सिंगुलर कहाँ आएगा, प्लूरल आएगा. तो ये भी गलत. द पुअर गर्ल कुड नॉट स्टे क्लीन. जो लड़की थी वो क्लीन नहीं रह पाई फ्रॉम द एशेस एंड सिंडर्स. एब्सोल्युटली करेक्ट. कुछ गलत ही नहीं था इसमें. पुअर गर्ल वो क्लीन नहीं रह पाई किससे, फ्रॉम द एशेस एंड सिंडर्स. बस खत्म. देखो आपको अगर ये पता ऐसा लगता कि सिंडर्स का मीनिंग नहीं पता, मीनिंग नहीं चाहिए. मीनिंग आपको, मीनिंग में कोई एरर नहीं निकालना है ना, आपको ग्रामर में एरर निकालना है. ठीक है. वर्ड का मीनिंग में कुछ एरर नहीं है. ये सब तो वर्ड नहीं पता है छोड़ दो. आपको सिर्फ ये देखना है कि ग्रामर में कुछ एरर है कि नहीं. तो द पुअर गर्ल कुड नॉट स्टे क्लीन फ्रॉम द एशेस एंड सिंडर्स. तो ये बिल्कुल सही है. क्लियर हो गया ना जिन लोगों ने रॉन्ग आंसर दिया था. इज इट क्लियर? यस. नेक्स्ट. सेम पैटर्न, सेम क्वेश्चन. जस्ट 1 मिनट. ये और एक क्वेश्चन है इसका. ये कर लीजिए फिर हम लोग पैसेज में मूव करेंगे. ऑल आर इनकरेक्ट. सब गलत है. ओके. सॉरी. ओके. সরি মানে কারেক্ট আনসারটো দিয়া. আনসার চেঞ্জ কৰিব বিচাৰা যদি মাৰ অপশন নম্বৰ বি. ওকে. অপশন এ. অপশন এ. ওকে. অপশন এ. ওকে.
ठीक है. Anyone else who wants to answer? एक एक करके देखेंगे. देखो, पहले तो ऑप्शन डी को देखते हैं. द कन्वर्सेशन टर्न टू ए टॉपिक ऑफ कंसर्न्स. यहाँ पे क्या एरर है? डी में क्या एरर है? इन द किंगडम. इनटू. एग्जैक्टली. टर्न इनटू ए टॉपिक ऑफ कंसर्न्स इन द किंगडम. करेक्ट. वेरी गुड. टर्न इनटू. करेक्ट 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 करेक्ट. तो यहाँ पे ये गलत था. यहाँ पे टू नहीं आएगा, इनटू आएगा. सही है. सी में क्या गलत है? एग्जैक्टली. ये जो देयर है ना, ये एडजेक्टिव है. ये जो देयर है, दिस इज एन एडजेक्टिव. ये एडजेक्टिव होता है. तो यहाँ पे जो आएगा, सो नो वन देयर, यहाँ पे एडवर्ब आएगा. वहां पे नहीं देखा किसी को. एग्जैक्टली. देयर होगा. देयर होगा. THERE. देयर होगा. तो ये यहाँ पे एडवर्ब आएगा. ठीक है. तो यहाँ पे देयर होगा. सेकंड वाला में क्या गलत है? सेकंड वाला में आप लोगों ने आंसर ये दिया है ना, एबव. एबव क्या गलत है? एबव की जगह पे क्या होना चाहिए? इट्स हेड टू ना लगी हो. सेकंड वाला में कोई गलत नहीं है. यही आंसर है. यही करेक्ट आंसर है. क्या गलत है इसमें? स्मॉल ग्रीन फ्रॉग पोक इट्स हेड. पोक्ड इट्स हेड. उसने अपना हेड को ऊपर उठाया. ईट्स करेक्ट है. ईट्स हम लोग एनिमल के लिए ईट लगा सकते हैं. ठीक है. एनिमल के लिए हम लोग ईट्स लगा सकते हैं. कोई प्रॉब्लम नहीं है. ए स्मॉल ग्रीन फ्रॉग पोक्ड इट्स हेड अबव द वाटर. अबव बिल्कुल सही है. पानी के ऊपर उठाया. अपना हेड को उठाया पानी के ऊपर. यही बोला है. पोक्ड मतलब क्या? पोक मतलब ऐसे थोड़ा सा निकाला. वो बोला है. ठीक है. तो ये सही है. ये सेंटेंस में कुछ गड़बड़ नहीं है. स्मॉल ग्रीन फ्रॉग पोक्ड इट्स हेड मतलब उसने अपना हेड को पानी के ऊपर थोड़ा सा उठाया. पोक्ड इट्स हेड अबव द वाटर. ऊपर वाला देखिए, द गर्ल टूक द बॉल. यहाँ पे आप लोगों ने, बहुत लोगों ने ये मार्क किया. ये देखो, प्लेड विद इट. हाँ, प्लेड विद इट. एग्जैक्टली. यहाँ पे जो देम है ना, यहाँ पे देम नहीं होगा. द गर्ल टूक द बॉल टू द पैलेस यार्ड एंड प्लेड विद देम नहीं. ये देम जो है, ये क्या है? ये प्रोनाउन है. ये प्रोनाउन है. आप लोग कोई बोल सकता है इस प्रोनाउन का नाउन क्या है? व्हाट इज द सब नाउन फॉर दिस प्रोनाउन? प्लीज टेल मी. इस ये जो प्रोनाउन है, इसका नाउन क्या है? बॉल है. ओके. एनीवन एल्स? ये किसके जगह पे यूज हुआ है? ये देम किसको, किसके बारे में बोल रहा है ये देम? भाई ये बॉल के बारे में बोल रहा है. तो बॉल तो सिंगुलर है ना, तो यहाँ पे देम नहीं आएगा ना, यहाँ पे ईट आएगा. आया समझ में? ये जो देम है, ये प्रोनाउन, दिस इज द प्रोनाउन फॉर द नाउन बॉल. बॉल के बारे में बोल रहा है ये. ठीक है. इसीलिए सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना, कौन सा वर्ड किसके बारे में बोल रहा है, वो समझ में अगर आ जाता है, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है. ठीक है. तो यहाँ पे बोल रहा है कि गर्ल टूक द बॉल टू द पैलेस यार्ड एंड प्लेड विद इट. किसके साथ खेला? बॉल के साथ खेला. बॉल सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर प्रोनाउन आएगा. ईट आएगा. देम तो नहीं आएगा. देम तो प्लूरल है. ठीक है. उकील, कोमल, अभिषेक, नीलव, प्रेरणा, संतोष. समझ में आ गया ना आप लोगों को? ये वाला कीजिए. यस. ये वाला कीजिए. ऑल आर इनकरेक्ट.
All are incorrect. Okay. Take your time and answer. विश्वजीत सी, संतोष डी। ओके। रितिका सी, कुकिल सी। सी सी। ओके। सी। एब्सोल्युटली करेक्ट। सी फर्स्ट वाला में क्या एरर है बोलो तो, फर्स्ट वाला में ए में क्या एरर है? टेक्स, एग्जैक्टली। विल के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। ठीक है, विल के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, एस और यस नहीं आएगा। टेक होगा, एग्जैक्टली, इट विल टेक होगा, इट विल टेक। सेकंड वाला में क्या एरर है? बीन ऑलवेज, एग्जैक्टली। हैड ऑलवेज बीन, हाँ, हैड ऑलवेज बीन। बीन बीन आएगा। ठीक है। हेड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। हेड के साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। तो हेड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑलवेज वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं है। ऑलवेज थर्ड फॉर्म नहीं है, तो बीन आना पड़ेगा ना। बीन आना पड़ेगा, तो यहाँ पे बी की जगह बीन आएगा। सी में कोई एरर नहीं था। सी सेंटेंस क्या है? टॉल ट्री ट्री ब्रांचेस, मतलब जो लंबा लंबा ट्री का ब्रांचेस है, सीम्ड टू रीच डाउन, मतलब ऐसा लगा कि जो जो टॉल ट्री ब्रांचेस है वो नीचे आ रहे हैं उसको पकड़ने के लिए। सीम्ड टू रीच डाउन टू ग्रैब हर, ऐसा लगा कि जो लंबा लंबा जो ट्री ब्रांचेस है वो लोग नीचे आ रहे हैं उसको पकड़ने के लिए। इमेजिनरी सिचुएशन है, ठीक है, ये ऐसा होगा नहीं, लेकिन ग्रामेटिकली कोई गलती नहीं है ना। टॉल ट्री ब्रांचेस सीम्ड टू रीच डाउन टू ग्रैब हर। डी में क्या एरर है? कम्स की जगह कम, एग्जैक्टली। डी में एरर क्या है? क्योंकि पीपल है ना, पीपल है तो कम आएगा, कम्स नहीं होगा, एग्जैक्टली। पीपल जो है ये प्लूरल नाउन है, ये है प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन के साथ जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर वर्ब आएगा हमेशा, सिंगुलर वर्ब। ठीक है। पीपल कम, हाँ, पीपल कम टू द कैसल व्हेन दे हैव ए प्रॉब्लम। वेरी गुड। नीलव, आपका इंग्लिश थोड़ा इम्प्रूव हुआ कि नहीं बोलो तो? पहले से ठीक हुआ ना थोड़ा सा? मुझे तो ऐसा लग रहा है ठीक हुआ है। और प्रैक्टिस करो और ठीक होगा। और अगर हो सकता है तो कोई एक बुक पढ़ लो। सबसे बेस्ट टेक्निक इंग्लिश का, इंग्लिश अच्छा करने का, या तो बुक पढ़ो अगर आपको बुक पढ़ने का पेशेंस है, और नहीं तो इंग्लिश मूवी देख लो। ये दो ही चीज है बस। पढ़ाई तो होते रहेगा लेकिन इंग्लिश पढ़ने से इम्प्रूव नहीं होता है। वो मोस्टली इंग्लिश बोलने से होता है। हम तो आप इंडिया में किसके साथ न्यूज़पेपर पढ़ सकता है यार। देखो, न्यूज़पेपर से ज्यादा मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आपको जो इंटरेस्ट है वो पढ़ो। न्यूज़पेपर पढ़ के क्या करेगा? न्यूज़पेपर पढ़ के तो आपको बोर ही लगेगा ना। जबरदस्ती क्यों कोई चीज करना है ना, जो चीज। हाँ, नोवेल पढ़ो जो आपको अच्छा लगता है, मतलब आपको अच्छा लगना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती नोवेल पढ़ रहे हैं तब भी फायदा नहीं। अगर आपको मूवी देखना पसंद है, सीरीज देखना पसंद है, वो सब देखो, उसमें भी इम्प्रूव होता है। मैं तो सारा दिन थोड़ी देखना है, रोज एक एक एपिसोड देखो, एक एक घंटा का, एक घंटा तो आप दे ही सकते हैं ना। अब तो शायद 15 आवर्स तो पढ़ाई नहीं करते शायद, तो एक घंटा तो आप दे सकते हैं आराम से। तो उससे सबसे बेस्ट मेथड्स वही है। ये बेकार चीज है। एसपी बख्शी, अरिहंत लिया है इस बख्शी मैम की इंग्लिश वीडियो। हाँ, देख सकते हैं। उससे प्रॉब्लम क्या है ना, उससे आप स्टेप बाय स्टेप सीखोगे। आप देखो, जैसे मैं आपको बोलता हूँ ये वाला, जैसे ये वाला चीज है, ये इट विल टेक्स 3 days, ये जो फर्स्ट सेंटेंस है, ये फर्स्ट सेंटेंस आप में से बहुत लोग होगा जिनको ये रूल का जरूरत नहीं है कि विल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, है कि नहीं? बहुत लोग इससे एग्री करेंगे।
कोई एग्री करता है कि इस चीज से कि आपको ये रूल पता नहीं था कि व्हील के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, आपको सिर्फ देख के ही पता चल गया कि ये गलत है कि नहीं? बोलो। ऐसा बहुत लोग होगा क्लास में। कोई भी नहीं है ऐसा, है ना? हाँ, होगा। आप लोग में से बहुत लोग होंगे और मुझे पता है कौन कौन है। ठीक है, मैं आप लोगों को अभी तो बहुत अच्छे से जान गया हूँ। मुझे पता है बहुत लोगों को रूल भी नहीं पता है और बहुत लोगों को ऐसे ही देख के ही पता चल जाता है कि ये गलत है। तो वो चीज आपका लर्निंग से नहीं आएगा, वो चीज आपका इंग्लिश जानने से ही आएगा, और वो चीज मूवी और नोवेल से ही आता है। वो कभी भी आप किसी टीचर से नहीं सीख सकते वो चीज। ठीक है, तो नो, आप जो वीडियो देख रहे हैं, रूल नहीं पता नहीं होना है, रूल नहीं पता नहीं होता है सर। हाँ, रूल उतना रूल को ना रट्टा मारने मत जाओ, बहुत प्रॉब्लम होगा। रट्टा मारने मत जाओ। देखो, धीरे धीरे इंग्लिश पढ़ते रहो, देखना आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये है, ये नहीं है, ऐसा है, ऐसा नहीं है। ठीक है, ट्राई करो, मतलब इंग्लिश के साथ हैबिट हैबिट बनाने को ट्राई करो। क्योंकि सिर्फ एडीआर ही नहीं देना है ना। चलो, आपका एडीआर निकल जा सकता है, इस इंग्लिश से भी आपका निकल जाएगा, लेकिन फ्यूचर में अगर कुछ और भी करना है तो फिर तब तो और थोड़ा अच्छा करना पड़ेगा ना। और इंग्लिश ऐसे भी इम्पोर्टेंट है, आप ऑफिशियल लैंग्वेज तो इंग्लिश है ना, इंग्लिश तो आना चाहिए। जब तक हिंदी नहीं हो जाता है तब तक तो इंग्लिश ही पढ़ना पड़ेगा ना। तो वही बात है। सैनिकों क्वेश्चन वाला इनकरेक्ट था का आहिबो पढ़े नहीं, आहिबो पढ़े, आहिबो पढ़े, आहिबो पढ़े। या तो या एटू कोई एकेटा क्वेश्चन इजी आছিলে বুলি। रेलवे का वैकेंसी, हाँ, एटू क्वेश्चन इजी आছিলে বুলি এনেকে ওলাই গ'ল। এইটো মই আজি ইজি পেটাৰ্ণে আনিছো, চ' সেইকেইটা এনেকৈ ওলাই গ'ল। বাট অলপ ডিফিকাল্ট আহিলে আহিব পাৰে, অবভিয়াছলি আহিব পাৰে। কনফিডেন্স ৰাখিবা, কনফিডেন্সটো মেইন হয়, যে তুমি যদি অল আৰ ইনকাৰেক্টটো দি আছা ন, ফুল কনফিডেন্সত দিবা। আৰু কাৰো কথা নুশুনিবা। एग्जामर पिছত बहुत लेक्चर दी, मुझे वो इंग्लिश इंग्लिश लो तो किसी का भी बात मत सुनो, आपका जो वो है वो आंसर करो। मतलब कि आप ऑब्वियसली प्रिपेयर्ड रह के करो, क्योंकि इंग्लिश में इंडिया में मैक्सिमम लोग गलत ही आंसर करके आते हैं। ठीक है, ये तो मैंने देख लिया। मतलब इतना अच्छे नहीं होते, तो इंग्लिश में अगर आप अच्छे हैं तो आप बहुत आगे हैं दूसरों से। टेंशन ही मत लो। ठीक है, क्योंकि मैं तो पहले से ही बोल रहा हूँ ना, मैथ्स रीजनिंग और जीके में कुछ नहीं है, मेन जो है वो इंग्लिश में ही है। ये वाला पैसेज पढ़िए। पहले आप लोग सिर्फ फर्स्ट पैराग्राफ पढ़िए। जस्ट एक बार पढ़ लीजिए, ओनली रीड द फर्स्ट पैराग्राफ। मैथ्स रीजनिंग में ना बहुत लोग, देखना आप लोग बहुत, मतलब गॉड लेवल लोग हैं जिनको मैथ्स रीजनिंग पूरा समझ में आता है। स्पेशली मैथ्स, क्योंकि मैथ्स ही थोड़ा टफ होता है, लेकिन इंग्लिश में नहीं आता है, तो उनका देखना क्लियर नहीं होता एग्जाम। अब देखना, ये नोटिस करना, टाइम लग जाता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड, एक लड़का, अगर लड़का या लड़की जो भी है, अगर वो इंग्लिश में अच्छे हैं, उनका मैथ रीजनिंग नॉर्मल है, मीडियोकर लेवल का है, वो लोग देखना जॉब लेके निकल जाएंगे। मिनिमम आना चाहिए। मैथ्स रीजनिंग में मिनिमम आना चाहिए। और बैंक, अगर आप बैंक में जा रहे हैं तो मैथ्स रीजनिंग उतना भी मतलब इम्पोर्टेंट है, लेकिन एसएससी में अगर जा रहे हैं तो वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एसएससी में मैथ्स ज्यादा क्लियर होना चाहिए, बैंक में तो हो जाता है, कैलकुलेशन तेज होने से हो जाता है। फर्स्ट पैराग्राफ पढ़िए, पढ़ाई हो जाने से डन कमेंट कर दीजिए, और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस पेज का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
जस्ट 1 मिनट, जस्ट मैं एक चीज चेक कर रहा हूँ। हो गया। ओनली रीड द फर्स्ट पैराग्राफ। एक तो ये आप लोगों का प्रॉब्लम है, आप लोगों का रीडिंग बहुत स्लो है। मैं जो उन लोगों को बोल रहा हूँ जो एसबीआई क्लर्क एग्जाम के लिए बैठना चाहते हैं, रीडिंग को थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा। ठीक है, पढ़ लिया ना? देखो देखो इसमें इसमें क्या है, क्या बोला है, पहले तो आपने फुल पैराग्राफ को रीड किया, तो मैं एक बार रीड कर लेता हूँ। क्या बोला? एडोलेसेंस एडोलेसेंस इज ए क्रूशियल पीरियड फॉर डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग सोशल एंड इमोशनल हैबिट्स इंपॉर्टेंट फॉर मेंटल वेलबींग। मतलब एडोलेसेंस जो है वो क्रूशियल टाइम है जहाँ पे हमारा सोशल और इमोशनल हैबिट्स डेवलप होता है। ठीक है, दिस इंक्लूड एडोप्टिंग हेल्दी स्लीप पैटर्न्स, हमको वो लेना चाहिए, टेकिंग रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, डेवलप डेवलपिंग कोपिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड इंटरपर्सनल स्किल्स। कोपिंग मतलब दूसरों के साथ एडजस्ट करने का कैपेसिटी होना चाहिए। ठीक है, ये सबसे बड़ा क्वालिटी है आदमी का कि वो दूसरों के साथ कैसे एडजस्ट कर सकता है। And learning to manage emotions. Supportive environments in the family, at school, and in the wider community are also important. An estimated 10 to 20% of adolescents globally experience mental health conditions, yet these remain underdiagnosed and undertreated. यहाँ पे क्या बोला? देखो, अगर ये तो हमने पैसेज को अभी पढ़ा, लेकिन एग्जाम में आपको ऐसे फुल नहीं पढ़ना है, एक एक लाइन कैसे पढ़ना है ना, फास्ट रीडिंग कैसे करते हैं पता है? देखो, आपको क्या समझना है, एडोलेसेंस के बारे में बोला है, क्रूशियल पीरियड है, क्यों है, सोशल इमोशनल हैबिट्स के लिए है, आगे बढ़ते जाओ, मेंटल वेलबींग के लिए है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है करना है, स्लीप पैटर्न्स लेना है, एक्सरसाइज करना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए, ये इंटरपर्सनल होना चाहिए, लर्निंग टू मैनेज इमोशंस को हैंडल करना चाहिए, सपोर्टिव एनवायरनमेंट होना चाहिए जो इम्पोर्टेंट है, और एक लास्ट में 10 to 20% मेंटल हेल्थ कंडीशन से गुजरते हैं और फिर भी वो अंडर डायग्नोस्ड है और अंडर ट्रीटेड है। बस खत्म। बस ऊपर ऊपर से इसको बोलते हैं, ऊपर ऊपर से पढ़ना, और हमको यही करना है। लाइन बाय लाइन अगर आप इंग्लिश का पैसेज पढ़ने जाओगे, पर्टिकुलरली फॉर एसबीआई जो बैंकिंग कैंडिडेट्स है, आपका टाइम निकल जाएगा प्रीलिम्स में। ठीक है, तो इसीलिए ऊपर ऊपर से पढ़ना है, जस्ट मीनिंग समझ के पढ़ते रहो, जस्ट मीनिंग समझो। जैसे सेकंड वाला पैराग्राफ मैं पढ़ रहा हूँ, देखो, मल्टीपल फैक्टर्स डिटरमाइन मेंटल हेल्थ आउटकम्स, अलग अलग फैक्टर है। द मोर रिस्क फैक्टर एडोलेसेंट्स आर एक्सपोज टू, द ग्रेटर द पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन देयर मेंटल हेल्थ। ऑब्वियसली जितना ज्यादा हमारा मतलब एक्सपोजर होगा, उतना ही हमारा मेंटल हेल्थ रिस्क में रहेगा। फैक्टर्स दैट कैन कंट्रीब्यूट टू स्ट्रेस ड्यूरिंग इंक्लूड डिजायर फॉर ग्रेटर ऑटोनॉमी। ग्रेटर ऑटोनॉमी मतलब हमको इंडिपेंडेंस चाहिए। ये होता है ना, एडोलेसेंस एडोलेसेंस जब आ जाता है, हमको देखना एक अलग रूम कमरा चाहिए होता है घर में। ये आप लोगों में में घरों में आपके पेरेंट्स के साथ फाइट भी हुआ होगा कि अलग कमरा चाहिए, ये सब नॉर्मल है, यही स्टेज में होता है। ठीक है, अभी हम लोग उससे बहुत ऊपर चले गए, लेकिन हमारे साथ भी ये चीज हुआ था। तो प्रेशर टू कॉन्फॉर्म विद पियर्स, कॉन्फॉर्म विद पियर्स मतलब बड़े जो बोलते हैं या फिर लोग जो बोलते हैं उसको सुन के रहना चाहिए। ये सब सबका प्रॉब्लम होता है। एक्सप्लोरेशन ऑफ सेक्सुअल आइडेंटिटी एंड इंक्रीज्ड एक्सेस टू एंड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। Media influence in gender norms can exacerbate the disparity between an adolescent's lived reality and their perceptions or aspirations for the future. इसका मतलब क्या है कि मीडिया इन्फ्लुएंस मतलब हम लोग जो बाहर में देखते हैं, और जेंडर नॉर्म्स मतलब लड़की को ये करना चाहिए, लड़का को ये करना चाहिए, वो सब बात। ठीक है, कैन एग्जाकर्बेट द एग्जाकर्बेट का मीनिंग में नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन है। कैन एग्जाकर्बेट द डिस्पैरिटी, डिस्पैरिटी का मतलब कौन बोल सकता है? एनीवन हु कैन टेल मी द मीनिंग ऑफ द वर्ड डिस्पैरिटी? गूगल मत करना रे, ऐसे अपने आप से बोलो। अनलाइकनेस, ओके, अनफेयर, एग्जैक्टली अनफेयर, बायसनेस। डिस्पेरिटी मतलब अनफेयर। ये मेरीना ने जो वर्ड बोला अनफेयर, उसको आप लोग अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। डिस्पेरिटी मतलब अनफेयर, बायसनेस। ओके, पेरिटी मतलब इक्वलिटी होता है, पेरिटी,
PARITY मतलब होता है इक्वलिटी, तो डिस्पेरिटी मतलब बायसनेस होता है। तो exacerbate the biasness between an adolescent's lived reality and their perception or aspiration for the future. Obviously हम लोग जो बाहर देखते हैं उससे हमारा रियलिटी भी इन्फ्लुएंस होता है ना। सपोज आप आज कुछ बनना चाहते हैं, लेकिन आप सपोज फीमेल है, तो आपको घर से बोलेंगे कि आपको फीमेल को ये बनना चाहिए। ये फालतू फालतू चीज सब हमारे दिमाग में चलते रहता है ना। तो वो बात बोल रही है यहाँ पे, ठीक है। फिर क्या बोला, अदर इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स इंक्लूड द क्वालिटी ऑफ देयर होम लाइफ। ऑब्वियसली हमारा घर जैसा है उससे भी हमारा इन्फ्लुएंस होता है। रिलेशनशिप्स विद पियर्स, यहाँ पे फुल स्टॉप आएगा। Violence, including harsh parenting and bullying and socio-economic problems are recognized risks to mental health. Obviously, अगर आपके घर में अगर आप वायलेंस देखेंगे, अगर आपके मम्मी और पापा के बीच में वायलेंस है, आपके मम्मी और पापा भैया जिसके बीच में भी है, कोई अंकल के बीच में वायलेंस है, तो आपका वो मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा उससे इफेक्ट होता है। ठीक है, अगर आपके पेरेंट्स ही आपके खिलाफ हार्श है, जैसे कि एनिमल मूवी में दिखाया था, तो वो सब आपने देखा होगा एनिमल, इसीलिए ये मूवी बहुत अच्छा है कि इसमें ये सब चीज दिखाया गया है कि मतलब हार्श पेरेंटिंग कैसा होता है ना। क्योंकि सबके पेरेंट्स मतलब सबके पेरेंट्स सेम नहीं होते। हमारा जो आपके अगर पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं तो ये नेसेसरी नहीं है कि दूसरा आपका जो दोस्त है उसका भी पेरेंट्स अच्छा होगा। ठीक है, ये एक वो है, पता है कि आपको अगर कभी कभी ऐसा लगेगा कि आपका दोस्त आप उसके पेरेंट के साथ मतलब डिसरेस्पेक्टफुल है, इग्नोर करता है, तो ये जरूरी नहीं है कि आपका दोस्त ही गलत है, ये भी हो सकता है कि उसके पेरेंट्स गलत है। तो यही बोल रहे हैं यहाँ पे कि वायलेंस एंड सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर रिकॉग्नाइज्ड रिस्क टू मेंटल हेल्थ। चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स आर स्पेशली वल्नरेबल टू सेक्सुअल वायलेंस व्हिच हैज a clear association with detrimental mental health. Obviously चिल्ड्रन और एडोलेसेंट्स के साथ सेक्सुअल वायलेंस अगर हो जाए बहुत कम एज में, तो उनका मेंटल हेल्थ खराब हो सकता है। नॉर्मल नॉर्मल बात है, कुछ ज्यादा डीप कुछ बात नहीं बोला है, नॉर्मल नॉर्मल बात है। आप लोग एक बार सेकंड पैराग्राफ पढ़ लीजिए जल्दी से, एक बार हो जाने से मुझे डन बोल दीजिए। हो जाने से डन, ये बड़ा पैसेज है इसलिए थोड़ा पढ़ने में टाइम हो गया ना सबका। चलो मैं मूव कर रहा हूँ। देखो, सेकेंड पैराग्राफ हमने पढ़ा, थर्ड पैराग्राफ को हम फास्ट पढ़ेंगे। देखो, पीपल हु आर डायग्नोस्ड इन एडल्टहुड विद ए मेंटल डिसऑर्डर, जो लोग मेंटल डिसऑर्डर से डायग्नोस मतलब जिनका ट्रीटमेंट हो जाता है, एक्सपीरियंस देयर फर्स्ट एपिसोड ऑफ द डिसऑर्डर ड्यूरिंग एडोलेसेंस। समझ में आया? मतलब सपोज अभी जैसे सपोज मैं हूँ, अभी मैं एडल्ट हो गया, तो मेरा अभी अगर कुछ मेंटल डिसऑर्डर से मेरा ट्रीटमेंट हुआ, इसका मतलब मुझे एक सदमा एडोलेसेंस में ही मिल चुका होगा, इसीलिए अभी ट्रीटमेंट हो रहा है ना। मेनी ऑफ द मोस्ट सीरियस डिजीजेस सच एज स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर एंड डिप्रेशन, सारा मेंटल हेल्थ का डिसऑर्डर है। ठीक है, स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, डिप्रेशन आर आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द लेट एडोलेसेंस और बिगिनिंग ऑफ एडल्टहुड। प्री एग्जिस्टिंग मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स may get worse as the adolescent undergoes this demanding phase of emotional and physical development। ठीक है, मतलब क्या बोला
कि प्री एग्जिस्टिंग मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, मतलब अगर आपको कोई पहले से ही मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स है तो अगर वो मतलब एडल्टहुड के साथ साथ और खराब हो सकता है। ठीक है। उसके बाद नॉर्मल नॉर्मल बात है, देखो कुछ इसमें कुछ समझाने लायक कुछ नहीं है, नॉर्मल नॉर्मल बात है, एकदम इजी इजी बात है, बस पैसेज बड़ा है, यही डिफरेंस है। फिर क्या बोला, सम एडोलेसेंस, कुछ कुछ एडोलेसेंस आर ग्रेटर रिस्क ऑफ मेंटल हेल्थ रहता है कंडीशंस ड्यू टू देयर लिविंग कंडीशंस, वो लोग जैसे रहते हैं। स्टिग्मा, डिस्क्रिमिनेशन और एक्सक्लूजन। स्टिग्मा का मतलब कौन बता सकता है? एनीवन हु कैन टेल मी द मीनिंग ऑफ स्टिग्मा? सोशल स्टिग्मा, कभी ये वर्ड सुना होगा आपने? स्टिग्मा का मीनिंग बताइए। मैं आपको स्टिग्मा का मीनिंग चैट में लिख के दे रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिए, ठीक है? रूल्स, बिलीफ, एक्चुअली इट इज बिलीफ। मैंने लिख दिया चैट में, आप लोग मीनिंग लिख लीजिए। तो स्टिग्मा, डिस्क्रिमिनेशन और एक्सक्लूजन, एक्सक्लूजन मतलब अलग कर देना, और lack of access to quality support and services. These include adolescents living in humanitarian and fragile settings. ठीक है। एडोलेसेंस विथ क्रोनिक इलनेस, क्रोनिक का मीनिंग नहीं बता सकते, ये क्वेश्चन है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और अदर न्यूरोलॉजिकल कंडीशन। प्रेग्नेंट एडोलेसेंट्स, एडोलेसेंट पेरेंट्स, एडोलेसेंट पेरेंट्स मतलब जो लोग एडोलेसेंस में ही पेरेंट्स हो जाते हैं। ठीक है, सपोज 18 साल में शादी कर लिया, बच्चा बच्चा हो गया, वो सब टाइप का, वो सब बहुत खराब है, मेंटल हेल्थ को बहुत इफेक्ट करता है। और दोज इन अर्ली एंड और फोर्स्ड मैरिजेस, ऑर्फेन्स एंड एडोलेसेंट्स फ्रॉम माइनॉरिटी एथनिक और सेक्सुअल बैकग्राउंड्स और दोज डिस्क्रिमिनेटेड ग्रुप्स। यहाँ पे भी एक फुल स्टॉप आएगा। एडोलेसेंट्स विद फ्रेजाइल, फ्रेजाइल मतलब जो जो बहुत टूट सकता है, मतलब इजीली। ठीक है, मतलब वल्नरेबल है, जो बहुत ज्यादा वल्नरेबल है, जैसे कि ग्लास, ग्लास फ्रेजाइल आइटम होता है कि आप गिराने से टूट जाएगा। किसी किसी का हार्ट बहुत फ्रेजाइल होता है, किसी किसी का हार्ट, मान, देखना बहुत लोग होते हैं जो लोग आप थोड़ा सा बोलोगे वो लोग रो देंगे, तो वो लोग फ्रेजाइल होते हैं बहुत। ठीक है, मतलब इजीली वो हो सकता है, उनका उनको हर्ट कर सकते हैं आप। ठीक है। तो एडोलेसेंट्स विद मेंटल हेल्थ कंडीशंस आर इन टर्न डैश सोशल एक्सक्लूजन, डिस्क्रिमिनेशन, स्टिग्मा, affecting readiness to seek help, educational difficulties, reached, यहाँ पे ये, यहाँ पे भी एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, सॉरी यार, यहाँ पे एन एस के नहीं आएगा, रिस्क आएगा। रिस्क टेकिंग बिहेवियर्स, फिजिकल इल हेल्थ एंड ह्यूमन राइट्स वायलेशंस। इस वाले पैराग्राफ में सिर्फ यही बोला है कि कौन कौन से लोग ज्यादा वल्नरेबल है, कौन कौन से लोग ज्यादा वल्नरेबल है, मतलब ज्यादा इफेक्ट हो सकते हैं मेंटल हेल्थ के। ठीक है, यही बोला है कि सम एडोलेसेंट्स आर एट ग्रेटर रिस्क, जो ये लोग है ज्यादा ड्यू टू देयर लिविंग कंडीशन, स्टिग्मा, डिस्क्रिमिनेशन और एक्सक्लूजन और लैक ऑफ एक्सेस टू क्वालिटी सपोर्ट एंड सर्विसेज। ठीक है। ये सब लोगों का बात बोला है। एडोलेसेंट्स लिविंग इन ह्यूमैनिटेरियन एंड फ्रेजाइल सेटिंग्स, एडोलेसेंट्स विद क्रोनिक इलनेस, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, अलग अलग ये डिजीज विजीज का नाम है, एंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और अदर न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, ये लोग प्रेग्नेंट एडोलेसेंट्स। ठीक है। फिर ये यहाँ पे बोला है कि एडोलेसेंट्स विद मेंटल हेल्थ कंडीशंस आर इन डिफिकल्टीज, जिनका मेंटली जो लोग मतलब क्या बोलते हैं, मेंटली जो लोग अनहेल्दी है, वो लोग ज्यादा रिस्क में है। ठीक है। लास्ट सेंटेंस देखो, लास्ट पैराग्राफ, एक बार लास्ट पैराग्राफ पढ़ लो, और पढ़ाई हो जाने के बाद एक बार डन बोल देना, मैं आपको लास्ट पैराग्राफ समझा देता हूँ, फिर विल मूव टू द क्वेश्चंस।
हो गया ना। लास्ट पैराग्राफ में क्या बोला? चेंजेस इन मूड एंड बिहेवियर। देखो ये वाला पैराग्राफ जो लोग एसबीआई क्लर्क दे रहे हैं ना, आपका ये ऐसा नहीं है कि इतना बड़ा पैसेज नहीं आ सकता है। ये मैंने एसबीआई क्लर्क का एक मॉक टेस्ट से ही ये पैसेज वो किया था, मतलब बहुत पहले का था, तो वहां से ही मुझे ये पैसेज मिला। ठीक है। तो चेंजेस इन मूड एंड बिहेवियर कैन प्रोवाइड इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स ऑफ एन एडोलेसेंट्स मेंटल वेलबींग, बट these observations alone cannot be conclusive of mental illness। मतलब क्या बोल रहे हैं कि मूड और बिहेवियर चेंज होने से वो सब इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है ऑफ मेंटल वेलबींग का। ऑब्वियसली किसी किसी का देखना, बहुत लोगों का मूड बहुत जल्दी चेंज होता है। ठीक है, बहुत लोग देखना, इसको हम लोग मूड स्विंग्स बोलते हैं। ठीक है। बहुत लोगों का देखना मूड बहुत बहुत फ्रिक्वेंटली मूड चेंज होते रहता है, कि अभी वो लोग आपको बोलेंगे कि बाहर जाना है, थोड़ा टाइम बाद वो लोग बोल देंगे कि नहीं जाना है। तो वो लोग मेंटली अनस्टेबल हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, ऐसा जरूरी नहीं है। बट these observations alone cannot be conclusive of mental illness, they can only indicate the need to carry out a full assessment। समझ में आ रहा है ना? मतलब ये सब छोटा मोटा चीज से हम लोग बोल नहीं सकते कि वो मेंटली इल है, लेकिन ये बोल सकते हैं कि इसको मतलब देखने का जरूरत है थोड़ा, मतलब एकदम परफेक्टली ठीक भी नहीं है। The educational or work environment and the peer group in this setting are important aspects। सही बोल रहे हैं। एडुकेशन एंड और वर्क एनवायरनमेंट, आप एडुकेशन मतलब आप जो जो स्कूल में जा रहे, कॉलेज में जा रहे, या फिर आप जहाँ पे काम कर रहे, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है आपका मेंटल हेल्थ देखने के लिए। एंड द पीयर ग्रुप, आप जिन लोगों के साथ हैंग आउट करते हैं in this setting are important aspects in determining the mental health and well-being of adolescents and in influencing their behavior। Obviously it is important for healthcare providers to be aware of these presentations as they may point to underlying mental health problems। ठीक है। तो जो लोग हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स है उनको ये सब चीज ख्याल रखना चाहिए। लास्ट में एक छोटा सा सजेशन दिया है, कुछ नहीं है पैसेज में, पैसेज एकदम इजी है। क्या 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 बोला है इनिशियल स्टार्टिंग से, एक बार मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। स्टार्टिंग से ये सब बोला है कि क्या क्या होता है मेंटल हेल्थ में, मेंटल हेल्थ जिनका खराब होता है हमको क्या क्या करना चाहिए, इनिशियली बोला एडोलेसेंस में। ठीक है। फिर बाद में बोला क्या क्या फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है जो मेंटल हेल्थ को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है। ये सब बोला है कि मतलब जैसे कि ये मीडिया इन्फ्लुएंस एक है, जेंडर नॉर्म्स जो है वो सबसे अलग 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 चीज होता है। फिर हम लोग जो घर में देखते हैं, जैसे वायलेंस अगर है आपके फैमिली में तो उससे बहुत इफेक्ट होता है। नेक्स्ट पैराग्राफ में ये बोला है कि क्या क्या एग्जांपल्स है डिजीज का, स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, डिप्रेशन, ये सब हो सकता है। फोर्थ पैराग्राफ में ये बोला है कि मतलब जैसे कि ये सम एडोलेसेंट्स आर ग्रेटर रिस्क, किनको ज्यादा रिस्क रहता है इसका। ठीक है। जिनका जल्दी शादी हो जाता है, जो जल्दी ऑर्फेन हो जाते हैं जल्दी। ठीक है। जिनका आपका क्रोनिक इलनेस होता है, ये लोग ज्यादा वल्नरेबल है। लास्ट पैराग्राफ में यही बोला है कि मतलब मूड चेंज के साथ हम लोग डायरेक्टली कंक्लूड नहीं कर सकते कि वो इंसान मतलब मेंटली अनस्टेबल है, बट इट रिक्वायर्स असेसमेंट। ठीक है। ये पैसेज है। आपको इनिशियली स्टार्टिंग करने के लिए पैसेज का हेल्प नहीं चाहिए। देखो पैसेज अभी इस बार हमने फुल पढ़ लिया, एग्जाम में आपको पहले पैसेज नहीं पढ़ना है, पहले क्वेश्चन देखो। हमेशा पहले क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखना, 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे ही अटेम्प्ट हो जाएगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। What will be the correct antonym of the word exacerbate which is mentioned in the passage? एंटोनिम बताना है, ट्राई करो। डिसग्रेसफुल, ओके, ट्राई करो, कोई बात नहीं। गलत होने से भी कोई बात नहीं है।
चलो देखो, एक्साकर्बेट, पहले तो आपको एक्साकर्बेट का मीनिंग पता होना चाहिए। एक्साकर्बेट मतलब मेक समथिंग मोर वर्स, मतलब कोई भी चीज को और खराब कर देना, कोई भी चीज को और खराब कर देना का मीनिंग है एक्साकर्बेट। इसके हम लोग कुछ कुछ, हाँ, नेगेटिव फीलिंग नहीं, नेगेटिव फीलिंग नहीं है, मतलब कोई चीज को और खराब बर्बाद कर देना। ठीक है, देखो यहाँ पे सेंटेंस में कैसे यूज हुआ है, देखो, मीडिया इन्फ्लुएंस एंड जेंडर नॉर्म्स कैन exacerbate द डिस्पेरिटी, मतलब बिटवीन एन एडोलेसेंट्स लिव रियलिटी एंड देयर परसेप्शंस, मतलब जो इन्हीं जो क्या बोलते हैं उसको, बायसनेस है, जो अनफेयर है, हमारा लाइफ रियलिटी और जो हमारा जो रियलिटी है और जो हम सोचते हैं उसके बीच में जो डिस्पेरिटी है, उसको खराब कर सकता है, उसको और खराब कर सकता है, वो है मीनिंग। तो मेक समथिंग मोर वर्स, इसके कुछ कुछ सिनोनिम्स है, जितना मुझे पता है आप लोग लिख सकते हैं। सिनोनिम्स लिख लो एक्साकर्बेट का, मेक समथिंग मोर वर्स, या फिर आप बोलते एग्रेवेट, कॉमन वर्ड्स है, हाँ ये सब पूछता है एग्जाम में। एग्रेवेट, फिर आपका वर्डसन, एक्सोनरेट, और अब तो मुझे याद नहीं आ रहा है। एक्सोनरेट, वर्सन, एग्रावेट, एक्साकर्बेट, रहने दो, ये ठीक है। एपेलिंग जो है, अच्छा ये सब इसका क्या है, ये सारा सिनोनिम्स है। कुछ एंटोनिम्स लिख लो इसका। एंटोनिम्स मतलब, अगर एक्साकर्बेट का मतलब किसी चीज को खराब करना होता है ना, तो एंटोनिम्स वो होगा जो किसी उसको उल्टा अच्छा करना होता है ना, तो उसका एंटोनिम्स होता है पेसिफाई, मॉलिफाई, एलिविएट, या और याद ही नहीं आ रहा है मुझे, पेसिफाई, मॉलिफाई, एलिविएट, और छोड़ो, और याद आने से मैं लिखूंगा। मतलब एनग्रोसिंग मानी इंटरेस्टिंग, এনগ্রসিং মানে ইন্টারেস্টিং, মানে তোমাক কিবা এটা এনগ্ৰছ কৰি দিলে, মানে তোমাক তোমাৰ ইন্টাৰেষ্টটো সি লৈ ললে। ওকে, সাপোজ তুমি এটা শ্ব' চাই আছা, তোমাক এইটো শ্ব'য়ে এনগ্ৰছ কৰি ললে, মানে তোমাৰ ইন্টাৰেষ্টটো লৈ ললে, সেইটো ইন্টাरेस्टिंग। डिसग्रेसफुल माने तो जाना सब है, डिसग्रेसफुल किसी ने बोला है कि यहाँ पे डिसग्रेसफुल नहीं है, ठीक है। डिसग्रेसफुल मतलब तो जिस जो खराब है, इट्स अ वेरी बैड वर्ड, डिसग्रेसफुल, ठीक है। मॉडिफाई बोल दिया, ऑफुल पता है ना, ऑफुल का मीनिंग, एनीवन हु कैन टेल मी द मीनिंग ऑफ ऑफुल? Awful is a very negative word. Awful means very bad. Okay, awful. ये सब negative word है. Something bad. Yes, exactly. Awful means something bad. Appalling means. Can you tell me the meaning of appalling? Appalling means it is also something very bad. ऐसे यहाँ पे लिख लो something very bad. ठीक है, appalling. Awful भी same meaning है. Disgraceful is also, मतलब disgraceful तो पता ही है आपको, जो grace जिसका बहुत खराब word है, किसी को मतलब insult करने के लिए बोलते हैं। तो यह इसका करेक्ट आंसर मॉलिफाई होगा। ठीक है, पेसिफाई, मॉलिफाई, एलिविएट, और मुझे याद ही नहीं आ रहा है और भी।
छोड़ो, 3 इनफ है। ठीक है, नेक्स्ट देखो। ये वाला बताइए, which of the following statements is are definitely true according to the given passage? इम्प्रूव, हाँ इम्प्रूव होगा, एग्जैक्टली इम्प्रूव होगा, इम्प्रूव होगा होगा। सही बात बोला, वेरी गुड, इम्प्रूव होगा, डायरेक्ट मीनिंग है ना इम्प्रूव। ऑप्शन डी, ट्राई करो ट्राई करो। डी डी ई, 2 and 3। आप लोग ऑप्शन ई कैसे बोल रहे हो? ये सेकंड वाला सही है क्या? सेकंड वाला कैसे सही है बोलो तो, समझाओ मुझे, ये जो सेकंड वाला है ये कैसे सही है बोलो? ये कहाँ लिखा है सर कि चिल्ड्रन वल्नरेबल नहीं है, एडोलेसेंट्स है? ऐसा कहाँ लिखा है? जो सेकंड वाला जो सेंटेंस है वो कहाँ लिखा है? अरमान एंड अभिषेक, बताइए, कहीं लिखा है क्या पैसेज में कि चिल्ड्रन वल्नरेबल नहीं है बट एडोलेसेंट्स है? बोलो यार। अरे मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ आप लोग। सर, लास्ट जो क्वेश्चन था वो एक बार स्क्रीन में दीजिए, दे रहा हूँ, एक सेकेंड। आप लोग वो मत लीजिए, मैं आपको मतलब नॉर्मली पूछ रहा हूँ, कहीं पे लिखा है क्या? क्योंकि मैं भी पैसेज आप लोग जैसे ही मुझे भी अभी फुल फुल याद नहीं है। ये ले लो स्क्रीन, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिख लेना। हो गया ना? देखो, यहाँ पे कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा है, कहीं पे भी नहीं लिखा है कि चिल्ड्रन वल्नरेबल नहीं है बट एडोलेसेंट्स है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे लिखा है एडोलेसेंट्स वल्नरेबल है, लिखा है एडोलेसेंट्स वल्नरेबल है, बट ऐसा तो नहीं लिखा है ना कि चिल्ड्रन नहीं है। ऐसा कहाँ लिखा है? नहीं लिखा है ना, ये गलत है। 1 नंबर देखो, मेनी सीरियस प्रॉब्लम्स आर आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग लेट एडोलेसेंस और द बिगिनिंग ऑफ एडल्टहुड। ये करेक्ट है, एब्सोल्युटली करेक्ट है, यहाँ पे बोला गया है ना। ये देखो कहाँ पे बोला था ये, कौन सा पैराग्राफ में था? ये कहाँ बोला था, शायद थर्ड पैराग्राफ में बोला था। ये देखो, ये आर आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द लेट एडोलेसेंस और द बिगिनिंग ऑफ एडल्टहुड। ठीक है, ये बोला है ना, मेनी ऑफ द मोस्ट सीरियस डिसऑर्डर्स आर आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द लेट एडोलेसेंस और द बिगिनिंग ऑफ एडल्टहुड। तो ये तो बिल्कुल सही है, मेनी सी आर आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग लेट एडल्टहुड बिगिनिंग ऑफ एडल्टहुड, सही है। थर्ड वाला, mood and behavioral change, behavior changes can be an indicator of an adolescent's mental health। ये वाला सही है कि गलत है बोलिए, प्लीज टेल मी। मैं देखना चाहता हूँ किसका रीजनिंग कितना अच्छा है। आप लोग बोलिए, ये वाला सेंटेंस सही है कि गलत है? इसमें कंफ्यूजन है कि ऑप्शन जो 3 है वो सही है, वो डेफिनेटली ट्रू है कि फॉल्स है। मतलब डेफिनेटली ट्रू होना पड़ेगा, ट्रू नहीं, नॉट ओनली ट्रू, इट शुड बी डेफिनेटली ट्रू। उसमें डिफरेंस है। वो 100% करेक्ट है क्या ये सेंटेंस, बोलो? Kukil is telling it is correct. Any other answer? ये आप लोग लास्ट पैराग्राफ देख सकते हैं।
क्या हो गया? आप लोग आंसर देते हैं फिर भी कॉन्फिडेंट नहीं है। इट इज डेफिनेटली ट्रू। करेक्ट, यस करेक्ट होगा। नहीं नहीं नहीं, कैन भी आ रहा है लेकिन ये तो करेक्ट ही बोला है ना, सेंटेंस तो करेक्ट ही है ना। कैन भी हो सकता है, अगर देखो यहाँ पे अगर सेंटेंस ऐसा रहता, मूड एंड बिहेवियर चेंजेस आर एन इंडिकेटर, तब ये फॉल्स होता। समझ में आया? यहाँ पे अगर आर एन इंडिकेटर आता ना तब ये फॉल्स हो जाता, लेकिन कैन भी है ना, तो कैन भी तो सही है, कैन हो सकता है ना, डेफिनेटली सही है। आर यू गेटिंग द लॉजिक? समझ में आ रहा है ना रीजनिंग क्या है? ये सब चीज रीजनिंग का चीज है, ये सब समझना पड़ेगा। देखो ये यहाँ पे देखो क्या बोला है ना, यहाँ पे मूड एंड बिहेवियर चेंजेस आर अगर आता, मीन्स अगर वो डेफिनेटली सही होता ना, अगर यहाँ पे आर लिखा रहता इट मीन्स व्हाट, कि वो इंडिकेटर है, वो डेफिनेटली इंडिकेटर है, तब वो फॉल्स हो जाता। क्यों फॉल्स होता? क्योंकि यहाँ पे बोला है कि डेफिनेटली इंडिकेटर नहीं है, इट कैन प्रोवाइड इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स बट दिस अलोन कैनॉट बी कंक्लूसिव। तो यहाँ पे बोला है कि आर एन इंडिकेटर ऑफ मेंटल हेल्थ, नहीं, आर नहीं है, वो कैन भी है। तो यहाँ पे तो कैन भी दिया था ना, तो कैन भी तो सही है। आ गया ना समझ में? समझ में आया कि नहीं बोलो तो? अरमान और प्रेरणा को छोड़ के बाकी लोगों को गॉट इट नो? ठीक है, जो सेंटेंस में लिखा है उस बस उतना ही सोचना है, एक्स्ट्रा आप लोग ज्यादा सोचेंगे तो फिर गलत हो जाएगा। ये वाला कीजिए जल्दी, ये वर्ड मीनिंग सब जल्दी करो यार। मैं 8:50 तक क्लास खत्म करना चाहता हूँ, फिर आपको 10 मिनट्स रेस्ट लेके आप रीजनिंग का क्लास करो। कितना क्लास करोगे? नहीं तो ये वाला देखो क्या होगा इसका आंसर। क्रोनिक का मीनिंग बता दो। परसिस्टेंट, करेक्ट। ক্রনিক ওর মিনিং এ পারসিস্টেন্টে হয়, ঠিক আছে? ক্রনিক ওয়ার্ডৰ মিনিং পারসিস্টেন্টে হয়, মানে যোনটো বহুত টাইমলৈকে থাকে। ওকে, যে ক্রনিক ডিজিজবোৰ থাকে ন, এটা এটা ডিজিজ আছে ক্রনিক লিভার ডিজিজ, এইটো এটা ডিজিজে হয়, CLD বুলি, ক্রনিক লিভার ডিজিজ। এইটো মানে লিভাৰৰ ডিজিজটো বহুত টাইমলৈকে থাকে। ক্রনিক মিন্স পারসিস্টেন্ট, পারসিস্টেন্ট মিন্স ইট ইজ লং লাস্টিং, ইট ইজ লং লাস্টিং। ओके, परसिस्टेंट मींस इट इज लॉन्ग लास्टिंग। बाकी ये सब समझाने का कुछ नहीं है, अलग शॉर्ट टर्म पता है, पुअर क्वालिटी, एंटायर, बर्थ रिलेटेड, ये सब मीनिंग तो पता ही होगा आपको, एंटायर। ठीक है, नॉर्मल नॉर्मल वर्ड्स है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कीजिए। According to the passage, which of the following does not contribute to increasing stress? Increased access to technology. Okay. डी, प्रेशर। देखो प्रेशर टू कंफर्म विद पियर्स तो सही है, ये तो करता है, कंट्रीब्यूट करता है। एक्सप्लोरेशन ऑफ सेक्सुअल आइडेंटिटी ये भी करता है, पैसेज में है सेकंड पैराग्राफ में। डिजायर फॉर ग्रेटर ऑटोनॉमी ये भी करता है। सी और डी में डाउट है। इंक्रीज एक्सेस टू टेक्नोलॉजी करता है, ये पैसेज में लिखा हुआ है, पैसेज में कहीं भी नहीं लिखा है कि कैरियर रिलेटेड डिसीजंस करता है। जो पैसेज में लिखा है वही सच है, अपना दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, जो पैसेज में लिखा है, पैसेज में अगर लिखा है कि सन राइजेस इन द ईस्ट, सॉरी वेस्ट, तो आपको भी लिखना है सन राइजेस इन द वेस्ट। जो ऑथर ने लिखा है वही सच है। आपको भी पता है कि कैरियर रिलेटेड डिसीजंस करता है टीनेजर्स, मतलब टीनेजर्स में स्ट्रेस, चलो सही बात है, लेकिन मैसेज में नहीं लिखा है ना, तो नहीं है फिर, तो ऑब्वियसली डी आंसर है। नेक्स्ट, ये वाला देखो, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको कर लो फिर हो जाएगा, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।
ऑप्शन ई बोथ ए एंड बी। इजी हो ना पैसेज तो इजी हो, इजी लगा ना पैसेज, सारा डायरेक्ट डायरेक्ट है। ये देखो ये यहाँ पे है, हाँ ये ऑप्शन ई करेक्ट करेक्ट, ये यहाँ पे है देखो, ये कहाँ अभी तो हमने देखा था ना ये वाला। ये देखो मीडिया इन्फ्लुएंस एंड जेंडर नॉर्म्स कैन exacerbate द डिस्पैरिटी बिटवीन, ये वाला ठीक है। तो ये तो चलो क्रिएट्स डिस्पैरिटी, ये बोथ ए एंड बी, मीडिया इन्फ्लुएंस एंड जेंडर नॉर्म्स। और লম্বা লাগিল লম্বা আহিবই, সেইটোৱে মানে ৰিডিং স্পীডটো অলপ ইম্প্ৰুভ কৰিব লাগিব, ইজি হয়। ये वाला क्वेश्चन करना है क्या, इम्पोर्टेंट एक्सपेक्ट्स, कितना क्वेश्चन बचा है? चलो छोड़ो, बाकी हम लोग और एक दिन नेक्स्ट क्लास में इस पैसेज को विल कंप्लीट। ठीक है, चलो बाय बाय एवरीवन, थैंक यू।